हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 का क्लास 10th का है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो इसकी प्रीवियस वीडियो हमने इस एक्सरसाइज 3.1 का हमने एग्जांपल्स किया था और इसमें कंसेप्ट देखा था, क्या कंसेप्ट इसमें यूज़ हुआ है। चलिए तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, इज नॉट दिस इंटरेस्टिंग, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अब बोला गया है कि इसमें जो कंडीशन है इस क्वेश्चन में, उसको आप एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकल ग्राफिकली आप इसको रिप्रेजेंट कीजिए। सो इस क्वेश्चन में दो कंडीशन है, एक 7 years एगो पहले, 7 साल पहले, और 3 साल बाद, मतलब आज से 7 साल पहले और 3 साल बाद। अभी आफ्ताब अपनी बेटी से बोलता है, तो आफ्ताब की जो एज है, आफ्ताब और उसकी डॉटर, अगर आफ्ताब की एज अभी प्रेजेंट में, अगर मैं प्रेजेंट में लूँ, प्रेजेंट में अगर इसकी एज x है और इस डॉटर की एज y है, और आज से 7 साल पहले 7 years एगो, 7 years एगो, आज से 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी, x-7, और सेम उसी तरीके से y-7 उसकी बेटी की एज होगी। तो कंडीशन क्या बोला है, 7 साल पहले आई मतलब आफ्ताब वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू मतलब डॉटर। आफ्ताब बोलता है कि मैं तुमसे 7 times बड़ा था, जस्ट 7 times था, तो ये हो जाएगा। और इसको जब हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x-7 इज इक्वल्स टू 7y-49, ये इधर जाके हो जाएगा x-7y, और ये प्लस इधर जाएगा, इधर माइनस में तो जाएगा प्लस हो जाएगा, और जब सॉल्व होगा तो आएगा 42 वही माइनस का। ठीक, अगर इसको हम इधर ले जाए तो x-7y इज इक्वल्स प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरी इक्वेशन 1 आ जाएगी। तो x-7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0, या x-7y इज इक्वल्स टू माइनस 42, ये इक्वेशन, चाहे ये वाली इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 समझ लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी। अब सेकंड कंडीशन है 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 3 साल बाद। तो उसमें क्या हो जाएगा, जो आफ्ताब की एज थी प्रेजेंट में, 3 साल बाद क्या हो जाएगी, x+3, उसकी डॉटर की एज हो जाएगी y+3, और बोला क्या कंडीशन में, आई शैल बी 3 times, मैं 3 गुना रहूँगा, तो x+3 इज इक्वल्स टू 3 times ऑफ y+3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x+3 3y+9, तो हो जाएगा x-3y, और ये जाएगा इधर माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 6। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। तो ये मेरी इक्वेशन 2 आ गया अलजेब्रिकली। तो ये मेरा अलजेब्रिकली क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब इसमें पुट करेंगे तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे किया गया, बिल्कुल पैटर्न के साथ। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x ईयर एंड द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, उसकी डॉटर का एज हमने y माना है। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन था 7 years एगो, 7 साल पहले, तो प्रेजेंट एज x है और उसकी डॉटर का y है, तो 7 साल बाद क्या हो जाएगा, आफ्ताब की एज x-7 years और उसकी डॉटर का हो जाएगा y-7 years। और क्वेश्चन में कंडीशन बोला था, पहले स्टेटमेंट की कंडीशन था कि आई वॉज 7 times, मतलब आफ्ताब अपनी बेटी के 7 times था, तो आफ्ताब इज इक्वल्स टू 7 times ऑफ उसकी बेटी का एज, तो x-7 ब्रैकेट के अंदर y-7, तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा x-7y इक्वल्स टू -42, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन था 3 years लेटर या 3 years फ्रॉम नाउ, दोनों सेम होता है। 3 years लेटर मतलब 3 साल बाद, और 3 years फ्रॉम नाउ 3 साल बाद, तो 3 साल बाद आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, x+3, और डॉटर की एज क्या हो जाएगी, y+3, तो आफ्ताब डॉटर एज y+3। तो अब सेकंड स्टेटमेंट में कंडीशन क्या दे रखा था कि आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, तुम जितने एज के होगे मैं तुम्हारे एज के 3 गुना रहूँगा, मतलब 3 times रहूँगा, आफ्ताब बोल रहा है। तो आफ्ताब इज इक्वल टू 3 times y+3।
अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगी x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ये दो इक्वेशन बन गई है। अब इसमें हम ये अब तो यहाँ तक क्वेश्चन में बोला था कि एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली सॉल्व करो, तो यहाँ तक मैंने क्वेश्चन को एल्जेब्रिकली सॉल्व कर लिया। अब इसको ग्राफिकली देखेंगे। पहला जो स्टेटमेंट है x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42, ये मेरी इक्वेशन 1 है। इसका जो मैं कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा, दो कोऑर्डिनेट निकालूंगा, x y। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 लूँ, x की वैल्यू 0 ले लिया, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, -7y इक्वल्स टू -42। माइनस साइन से माइनस साइन गया, y की वैल्यू क्या जाएगी, 7 डिवाइड में चल जाएगा तो 7 6 42, y की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक, अब अगर मैं y की वैल्यू 0 लूँगा तो x की वैल्यू 42, इजी तो है लेकिन 42 बहुत ही बड़ा जाएगा, कोई बात नहीं, बड़े कोई बात नहीं, इजी लेते हैं। और y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इज इक्वल्स टू -42, -42 हो गया। तो -42 में क्या बन जाएगा, ये मेरा जाएगा -42। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, ये इक्वेशन 2 था और ये इक्वेशन 1 था। अब इसमें मैं कोऑर्डिनेट टेबल बनाऊंगा, ये x है ये y है। तो जब मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख लिया तो ये पूरा 0 जाएगा, तो x इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। और जब मैंने x की वैल्यू 0 ली है तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या जाएगी, -3y इक्वल्स टू 6, तो y की वैल्यू जाएगी -2, तो ये -2, तो दो कोऑर्डिनेट आ गए। तो अब इसका ग्राफ बनेगा, ध्यान से देखिएगा ग्राफ कैसे बनेगा। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब x एक्सिस में देखिए कितना हाईएस्ट रीच कहाँ तक है, 0 -42 6 0, मतलब ये मेरी हाईएस्ट रीच मेरी x एक्सिस में 42 तक है। तो हम काम करते हैं 5-5 के इंटरवल में लेंगे, 5 10 15 20, यहाँ तो कुछ नहीं लेकिन इधर ज़्यादा है, 5 -5 -10 -15 -20 -25 -30, और यहाँ तक मतलब समझने के लिए -35 और ये -40 और ये यहाँ पे -45, ये मतलब समझने के लिए। y एक्सिस में 6 0 0 -2, तो 6 तक है, तो ये तो 2 4 6 8 यहाँ तक, यहाँ पे -2 -4 -6 काफ़ी है। तो पहला कोऑर्डिनेट 0,6 0,6 यहाँ पर, ये 0,6 है। दूसरा -42,0, -42 तुम्हारा आएगा यहाँ पे, ,0 मतलब समथिंग यहाँ पे। तो ये ड्रॉ होगा ऐसे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है -42,0, ये कोऑर्डिनेट है और ये ऐसे ड्रॉ हो रहा है। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो है x माइनस 7y इक्वल्स टू -42। दूसरी इक्वेशन है 6,0, 6 यहाँ पर आएगा ,0 6,0, और दूसरा है 0, -2 0, -2 एक यहाँ पर आएगा 0, -2। तो इसको मैं ड्रॉ करूँगा तो ये समथिंग ऐसे आएगा, तो ये जाके यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, बस ड्रॉ करना था। तो इसकी जो इक्वेशन आएगी वो होगी x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। तो ये मेरा ग्राफिकली सॉल्यूशन है और ये मेरा एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन है। तो सेम इसी पैटर्न से कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। So question number 2 है, the coach of a cricket team buy a 3 bat and 6 ball for 3900. Let us see buy another bat and 3 more ball of the same kind for the rupees 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. मतलब सेम दोनों कंडीशन दे रखा है कि एक 3 बैट और 6 बॉल खरीदा गया है 3900 रुपये में, और फिर एक बैट और 3 बॉल खरीदा गया है कितने में, 1300 में।
1300 रुपये में। तो इन दोनों कंडीशनों को हमें अलजेब्रिकली और ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली इसको दिखाना है। तो इसको सॉल्यूशन देखते हैं। हमने लिया है कि बैट का जो कॉस्ट होगा, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी एक्स रुपीज़, लेट द कॉस्ट ऑफ द वन बॉल बी वाई रुपीज़। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहले जो कंडीशन है उसमें क्या बोल रखा है कि 3 बैट और 6 बॉल जो खरीदने में रुपए लगे हैं वो कितने लगे हैं, 3900 रुपये। तो एक बैट का एक्स रुपीज़ है, तो 3 बैट का कितना होगा 3x, और एक बॉल का वाई रुपीज़ है, तो 6 बॉल का 6y। तो दोनों का जो पैसे जितने बैट और बॉल में मिले हैं दोनों को प्लस करके कितना आ जाएगा 3900। तो 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900। तो ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 है, सॉरी मतलब कंडीशन सेकंड है कि दोबारा एक बैट और 3 बॉल खरीदा गया, जो कितने रुपए में खरीदा गया 1300 रुपये में। तो एक बैट का x रुपये है, तो x रुपये क्योंकि एक ही बैट खरीदा गया। अब इसको आप 1x लिखिए या फिर x लिखिए, बात बराबर ही है, दोनों सही है। तो 1x लिया है ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। और 3 बॉल खरीदा गया है, तो एक बॉल की फेयर रुपीज़ वाई, तो 3 बॉल कितनी होगी 3y। तो दोनों को पैसे को प्लस करके 1300 आ जाएगा, x प्लस 3y इसका 1300। तो ये मेरी इक्वेशन 2 आ जाएगी। दोनों की इक्वेशन आ गई। अब दोनों के मैं कोऑर्डिनेट निकालूंगा। तो यहाँ तक तो अलजेब्रिकली हमने सॉल्व कर दिया। अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए इसको इंडिविजुअली कोऑर्डिनेट निकालेंगे हर एक इक्वेशन की। तो यहाँ पर एक्स वाई की कोऑर्डिनेट ले रखा है, मैंने पहले से ले लिया है। और इसमें मैंने 3 कोऑर्डिनेट्स लिए हैं। आप 2 कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि कोई भी इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ, कोई भी एक लाइन को ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। तो ये मैंने 3 लिए हैं, बट मैं 2 ही यूज़ करूँगा। सेम इस इक्वेशन के भी मैंने 2 कोऑर्डिनेट लिए हैं। आप कोई से भी कोऑर्डिनेट ले सकते हो, लाइन ग्राफ आपका बिल्कुल सेम, सबका सेम ड्रॉ होगा। तो मैं ये 2 कोऑर्डिनेट लूँगा। जब x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 700 पुट करी है, तो 7 या 21 हो जाएगा। और इधर जाके माइनस होगा, तो 2100 में 3900 माइनस कर दूंगा, 3900 में 2100 माइनस कर दूंगा, तो कितना बचेगा 1800। और 1800 में अब जब 6y इज इक्वल्स टू 1800, तो y की वैल्यू क्या जाएगी, 6 जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 300 आएगा। तो 300। दूसरा मैंने जब x की वैल्यू में 300 पुट किया है, तो ये हो जाएगा 900 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3900। ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 6y इक्वल्स टू 3000। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब ये 6 डिवाइड कर देगा तो 500 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 500। मैं ये 2 कोऑर्डिनेट यूज़ करूँगा। सेम इस इक्वेशन में भी जब मैंने x की वैल्यू 100 डाली है इसमें, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। तो जब 100 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1200। तो y की वैल्यू आ जाएगी 400। सेम 400 आ गया। और जब मैंने x की वैल्यू 400 ली है, x की वैल्यू 400 ली है, तो ये हो जाएगा 1300। 400 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा 3y इक्वल्स टू 400 900। फिर y की वैल्यू आ जाएगी 300। तो ये मैंने 300, तो ये मैं 2 कोऑर्डिनेट ये वाले यूज़ करूँगा। अब मैं देखता हूँ इसके ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। तो इसकी हाई रिज कितनी है, एक्स एक्सिस की 700 300 100 400, तो 700 तक है। तो ये मेरी 700 तक, 100 200 300 400 500 600 और ये 700। और वाई एक्सिस कहाँ तक है, 300 500 400 मतलब 500 तक है। तो ये 100 200 300 400 और ये 500, ये मेरी वाई एक्सिस। तो पहला 700 300, 700 300 ये मेरा समथिंग यहाँ पर आएगा 700 300। अब दूसरा कोऑर्डिनेट है 300 500, 300 500 300 500 समथिंग यहाँ पर। तो ये आएगा 300 500। तो इसको जब ड्रॉ कीजिएगा तो ये बनेगा समथिंग ऐसे, ठीक। और इसका इक्वेशन लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। लास्ट में दूसरा लास्ट क्वेश्चन जो है 100 400, 100 400 यहाँ पे 100 400।
400 कॉमा 300, 400 कॉमा 300, 400 कॉमा 300। तो ये जो इक्वेशन बनेगी, इसकी जो लाइन बनेगी ऐसे बनेगी। तो ये जो इक्वेशन की, ये जो लाइन की इक्वेशन है वो है x + 3y = 1300। तो ये है इसका ग्राफिकली और ये है अलजेब्रिकली सॉल्यूशन। तो इसको नोट कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन 3 है, कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपये। मतलब एक दिन 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का जो रुपये पाया गया वो 160 रुपये पाया गया। दूसरे, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स इज टू बी रुपीज़ 300। मतलब एक महीने बाद देखा गया कि 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का जो रेट था वो 300 रुपये का था। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एंड अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली जिमेट्रिकली। तो इसमें फिर दो कंडीशन दे रखा है कि एक दिन हमें 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का जो रेट था 160 रुपये पाया गया, और एक महीने बाद फिर 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का जो रेट था वो 300 रुपये पाया गया। तो सेम ऑप्शन देखते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स बी ₹Y। मतलब हमने 1 kg सेब का जो रेट था वो X रुपये माना और 1 kg अंगूर का जो रेट था वो हमने Y माना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जब एक दिन 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का रेट 160 रुपये था, तो 2 किलो सेब का रेट क्या हो जाएगा 2x, और 1 किलो अंगूर का रेट हो जाएगा y। तो 2x + y 160 रुपये। सेम इसी तरीके से जो दूसरा कंडीशन है कि 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का जो रेट 300 पाया गया है, तो 1 किलो सेब का रेट x है, तो 4 किलो सेब का रेट क्या हो जाएगा 4x, और 1 किलो अंगूर का रेट y है, तो 2 किलो अंगूर का रेट क्या हो जाएगा 2y। तो 4x + 2y = 300, क्योंकि टोटल अमाउंट 300 था। ये दोनों इक्वेशन है। तो यहाँ तक मेरा अलजेब्रिकली सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। अब जियोमेट्रिकली सॉल्व करने के लिए इसके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है 2x + y = 160, इसके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, हमने 3 कोऑर्डिनेट्स लिए, हम 2 कोऑर्डिनेट्स फिर से इसमें लेंगे। जब x की वैल्यू हमने 40 ली है तो क्या हो जाएगा 80, और इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 160 में से 80 माइनस गया तो क्या बचेगा y = 80। तो y की वैल्यू 80 आ गई। जब x की वैल्यू 50 लिया है तो 52 जा 100, 100 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो बचेगा 60, तो y = 60। और इसको तो आप देख लीजिए, अगर मैंने x की वैल्यू 60 ली है तो 62 जा 120, 120 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा y की वैल्यू 40। तो मैंने 3 कोऑर्डिनेट्स लिए तो लेकिन मैं यूज़ 2 कोऑर्डिनेट ही करूँगा, क्योंकि मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट से ही मेरी लाइन ड्रॉ हो सकती है। अब सेम इस इक्वेशन का देखते हैं। सेकंड इक्वेशन है 4x + 2y, 4x + 2y = 300। अब x की वैल्यू मैंने 50 ली है, तो x की वैल्यू 50 लिए तो 54 जा 200, 200 इधर जाकर माइनस करेंगे तो बचेगा 300 में से 200 जाएगा तो 100 बचेगा। तो 2y = 100, तो y की वैल्यू 50 आ गई, क्योंकि 2 इधर जाकर डिवाइड कर देगा तो y की वैल्यू 50 आ गई। जब x की वैल्यू 60 ली है तो 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240, और 240 इधर जाकर माइनस होगा तो 300 में से 240 गया तो कितना बचेगा 60। तो 2y = 60, तो y की वैल्यू 30 आ जाएगी, क्योंकि 2 जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो सेम मैं ये 2 कोऑर्डिनेट लूँगा। इसका ये कोऑर्डिनेट भी देख लेते हैं। 40 को x की वैल्यू 40 लूँगा तो 44 जा 160, 160 300 में से माइनस होगा तो बचेगा कितना 140। तो ये हो जाएगा 2y = 140, तो y = 70, क्योंकि 2 जगह डिवाइड कर देगा। तो ये मेरे 2 कोऑर्डिनेट्स में यूज़ करूँगा। तो इसके कोऑर्डिनेट देखता हूँ इसके ग्राफ कैसे बनता है। तो x एक्सिस की हाइट कितनी है 50, 60, 40, 50, तो 60 तक। तो मैं 10, 10 की लूँगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये एक्स एक्सिस, ये और फिर वाई एक्सिस में 80, 60, 50, 30, तो 80 तक। तो यहाँ मैं काम करता हूँ 20, 20 के ले लेता हूँ, 40, 60, 80। ऐसा नहीं है कि जो मुझे एक्स एक्सिस में लेना हो सेम इंटरवल इधर भी लेना होता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, हम चेंज भी कर सकते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट है 40, 80, तो 40, 80 आपका यहाँ पर समथिंग 40, 80।
दूसरा कोऑर्डिनेट है 50,60, 50,60 आपका यहाँ पर है 50,60। तो ये मैंने ड्रॉ किया इस लाइन की इक्वेशन, और इसका जो इक्वेशन इस लाइन की वो है 2x + y = 160। अच्छा, दूसरा इक्वेशन है 50,50, 50,50 इसके बीचों बीच में आएगा 50,50। दूसरा कोऑर्डिनेट है 60,30, 60,30 समथिंग यहाँ पर आएगा 60,30। तो इसका जो लाइन है वो आएगा समथिंग ऐसे। अभी इंटरसेक्ट करेगा, आगे जो कोऑर्डिनेट देखते जाएंगे, जैसे जैसे आगे कोऑर्डिनेट को फॉलो करते जाएंगे ये लाइन ऐसे बढ़ते जाएगी और कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट होगी। तो मेन हमें ग्राफ ड्रॉ करना था, तो ये है इसकी ग्राफ, ये ग्राफिकली हमने ड्रॉ कर लिया और ये एल्जेब्रिकली ये सॉल्व भी हो गया। तो ये सेम क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में भी किया था और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी सेम यही पैटर्न फॉलो हुआ है। तो सेम इसी पैटर्न से सारे क्वेश्चन कीजिए। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मुझे आगे किस कंसेप्ट पे या किस टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो करनी चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।